देखो बच्चों, मैंने आपको 6.1 का पहला वाला क्वेश्चन बता दिया था, ठीक है। अब आपको मैं क्वेश्चन नंबर सेकंड वाला बता रहा हूँ। इसमें क्या करना है, आपको खाली समझना है, जो प्रॉपर्टी है उन प्रॉपर्टियों का इस्तेमाल करना है। जैसे सबसे पहले आप देखो, एक डायग्राम दे रखा है आपको, ठीक है। उसमें आकृति 6.14, इस आकृति का जो नाम है और वो इस आकृति का नाम है 6.14, तो ये उसका नाम हो गया, ठीक है। रेखा XY, एक XY रेखा है और MN बिंदु O एक MN रेखा है, और ये दोनों रेखाएं बिंदु O पर क्या करती हैं, प्रक्षेप करती हैं, कट करती हैं, ठीक है। एंगल POY 90 डिग्री का दे रखा है और A/B रेखा है 2:3, तो C का मान पूछ रहा है आपसे कि भाई C का मान क्या होगा, ठीक है। क्योंकि देखो ये एक लाइन है, ये क्या है, XY एक लाइन है और इस पर ये परपेंडिकुलर है यानी लंब है, तो ये 90 डिग्री का होगा, ये भी 90 डिग्री का होगा। ये 90 डिग्री का है तो ये कितने का होगा, 90 डिग्री का होगा। बात करने देखो, बात कहने का मतलब क्या है कि ये टोटल हमारा क्या है, 180 डिग्री का, कितने का, 180 डिग्री का। यानी अगर हम बात करें इसकी, तो पहले को दिया है क्या क्या दे रखा है आपको कि एंगल POY = 90 डिग्री और A/B दे रखा है आपको, A/B दे रखा है 2:3, ठीक है। इसे मान लेना, माना A हो जाएगा 2x तथा B हो जाएगा 3x, ठीक है। अब क्या करेंगे, इधर 90 डिग्री का है, एक लाइन है, ये 180 डिग्री का होगा, तो कहने का मतलब ये है कि एंगल A और एंगल B को अगर हम ऐड कर दें, A + B की जो वैल्यू आएगी वो 90 डिग्री आएगी, क्योंकि जब ये 90 है तो क्या होगा, 90 डिग्री ही होगा। यानी A + B हो जाएगा 90। A की वैल्यू क्या है 2x, B की वैल्यू क्या है 3x, = क्या हो गया 90। दोनों को ऐड किया 5x = क्या हो गया 90, तो x की वैल्यू आ गई 90/5, 18 टाइम्स ये कैंसिल हो गया। अब x की इस वाली वैल्यू को यहां पुट कर दो, a की वैल्यू हो जाएगी 2 × 18, यहां से जो b की वैल्यू आ जाएगी 3 × 18, ये हो जाएगा a = 36 तथा b = 54। यहां से हमें a और b की वैल्यू मिल गई, लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें c चाहिए। देखो यहाँ एक लाइन है, एक लाइन भी पास हो रही है इस तरीके से, ये जो लाइन जा रही है MN, अगर इसकी बात करें तो ये 180 डिग्री का होगा। इसमें कौन कौन से एंगल आ रहे हैं, क्या लिख देना, रेखा MN पर, रेखा MN से हमने MN रेखा ली, इसमें लीनियर पेयर दो एंगल हैं, एंगल B + एंगल C = क्या हो जाएगा 180 डिग्री। एंगल B आपने निकाल लिया है 54, एंगल C = 180 डिग्री, इधर ट्रांसफर करो, C की वैल्यू हो जाएगी 180 - 54, तो C की वैल्यू हो जाएगी, कितना हो जाएगा 126, यानी 126 डिग्री। यही आपका आंसर होगा, ठीक है। आराम से पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। कोई समस्या आ रही हो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बता सकते हो, मैं उसका सॉल्यूशन कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा, या मैं आपको टेलीग्राम चैनल तक आपको एक लिंक दे दूंगा, उस लिंक पर जाकर के आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। थैंक यू ऑल।